हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7। इसके पहले ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट में लगातार आपको करा चुका हूं। यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं या लास्ट में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड रहेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 41 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 120 पर जाकर खत्म होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना, तो सखी योजना पूछा जा रहा है आपसे किस राज्य से संबंधित है। सखी योजना है आपकी हरियाणा से संबंधित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा। क्या आंसर होगा? हरियाणा। ठीक है, सखी योजना हरियाणा से है। ठीक है, किसके लिए है? विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए। ठीक है, 42 देखिए, कथन का है। कथन से रिलेटेड 2 कथन आपको दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। ये तो बात एकदम सही है। ठीक है, कि जो भी पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित, हाँ एकदम सही बात है, पहला तो एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। दोनों बात एकदम सही है। तो अगर दोनों बात एकदम सही है तो आप जान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई 43 देख लेते हैं बड़ा करके थोड़ा सा। क्या कह रहा है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार पहला विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। किस खेल के खिलाड़ी हैं? चेस के हैं। ठीक है, पता भी होगा सबको, काफी फेमस है। 43 का 44 से स्टार्ट करते हैं। 44 देखो क्या है, इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां मैं सारी पीडीएफ शेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुवीय क्षेत्र की ठंड को सहने में मदद करता है ना। ध्रुवीय क्षेत्र में जो भालू रहता है उसको कौन सा ऐसा गुण है जो मतलब ठंड सहने में मदद करता है, तो ये होगा चप्पू जैसे पांव। उसके जो पांव होते हैं वो चप्पू जैसे होते हैं, इसी वजह से जो ध्रुवीय भालू रहता है वो ठंडे क्षेत्र में रहने में उसकी क्षमता होती है। ठीक है, सहने की क्षमता होती है। ठीक है, क्लियर। ये खोखली हड्डी उड्डी एकदम समझ सकते हो, इररिलेवेंट है। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। 45 क्या कह रहा है, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर संचालित एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, चलो ऑप्शन पे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 45 तो 45 ये रहा आपका, कौन सा एयरपोर्ट है जो सौर चालित हो गया है, तो ये आपका कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पूर्णतः सौर संचालित हो गया। ठीक है, तो 42 का आपका ऑप्शन 2 सॉरी 45 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो 46 देख लेते हैं। 46 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गलत मिलान है उसका चयन करना। तो कौन सा गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शुक्र जो होता है इसको इवनिंग मॉर्निंग स्टार, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि जो होता है बर्फ चट्टान एवं धूल से बने छल्ले, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह, ये भी एकदम सही है। अगला कह रहा है आपका सबसे गर्म ग्रह, ये आपसे पूछ रहा है, गलत मिलान पूछा ना। हाँ, तो ये आपका सबसे गर्म ग्रह आपका ये नहीं होता है, बुध नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 का 4। चलिए कमेंट करके बताइएगा सबसे गर्म ग्रह कौन है। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। चलो नेक्स्ट 46 था ना, 46 हो गया। 47 इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है, तो सबसे लंबा आपका बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लंबा आपसे पूछा जा रहा है तो छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी जो आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, सुनने में भले लग रहा है छोटी आंत, लेकिन ये तो होती सबसे लंबी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 47 का सेकंड। 48 देख लो क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब प्रायः कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो इनर्ट गैस होती है, तो इनर्ट गैस में कौन सा आता है भाई, तो इनर्ट तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, हाँ तो नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रायः। ठीक है, आर्गन वगैरह भी भरा जाता है बट नाइट्रोजन भी भरा जाता है। ठीक है, 48 का फर्स्ट हो जाएगा। चलो 49 क्या कह रहा है, 49 नीचे दिए कथनों में से सही पूछ रहा है, तो सही कह रहा है कि इनमें से कौन सा है, तो पेंसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। हाँ, ये बात तो सही है। अगला पशु आहार एवं कुक्कट आहार में प्रतियोगी मिलाया जाता है, ये भी बात एकदम सही है। अगला क्या कह रहा है, यीस्ट खमीर की तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नहीं नाइट्रोजन नहीं उत्पादित करता है, और लुई पास्चर ने कीड़ों की खोज 1857 में की थी। तो उस हिसाब से 49 का ए बी डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलो देख ले 49 में ए बी डी ऑप्शन कौन सा है, तो ए बी डी ऑप्शन जो है वो 49 में ऑप्शन 3 है। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन 3। क्लियर, 49 का ऑप्शन 3। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 चलो देख लो भाई, 50 कौन सा क्वेश्चन है। 50 कह रहा है अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो अभिनव भारत की स्थापना जो किया था इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था, तो 50 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 51 देख लेते हैं। 51 थोड़ा सा छोटा कर लो। हाँ,
क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण है। ठीक है, तो 51 क्या कह रहा है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हाँ, बात सही है। मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें ये पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये दोनों सही है, और कहीं ना कहीं जो सेकंड है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से 51 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 51 हो गया, 51 का फर्स्ट। 52 देखो भाई कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिए। हाँ चलिए, क्या कह रहा है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। तो आपसे पूछा जा रहा है मुख्य विधि अधिकारी कौन है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो 52 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 53 कह रहा है, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो क्या होगा, तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और इसमें कौन से सोचने वाली बात है। ठीक है, तो 53 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी प्लेट की सतह पर जम जाता है, ऐसा तो एकदम नहीं होगा। ये चींटी पी जाएगी, इसका क्या मतलब, इनमें कोई नहीं होगा, वाष्प बनकर क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डिडक्शन से भी आप कर सकते हैं। 54 देखो क्या कह रहा है, मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है ना, तो आप कह सकते हो कि टॉयलेट में जो विटामिन निकलता है मूत्र में वो कौन सा होता है, तो ये आपका होता है विटामिन सी होता है। कौन सा होता है, विटामिन सी जो होता है वो मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन होता है। ठीक है, 54 का सेकंड। चलो भाई, अच्छा और भी बातें बता दें तो चलो, विटामिन ए क्या होगा, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, क्या खाने से ये दूर होगा, गाजर, हरी सब्जी, ये सब खाने से दूर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज जो किया था वो किया था ल्यूइनहॉक ने। ठीक है, तो ल्यूइनहॉक आपका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट होगा, तो 55 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने 54 का सेकंड बता ही दिया था। तो 55 के बाद आ जाओ 56 देखिए क्या करा, मलेरिया का कारण किसकी खोज की थी, सॉरी मलेरिया का कारण किसकी खोज है। अच्छा, मलेरिया का कारण जो है वो किसने किया था खोज, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, मलेरिया जो रिलेटेड है वो किससे है, रोनाल्ड रॉस से है। ठीक है, 56 का 4। 57 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिससे द्वारा जो आपका वाटर है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये उबालना सबसे आपका जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, उबालना है, जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से उबालेंगे आप तो बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, 57 का थर्ड। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन सी जैव क्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा श्वसन जो है, इसके द्वारा जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये उष्माक्षेपी क्रिया है ना, उष्माक्षेपी है आपका श्वसन। ठीक है, हाँ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बताना भाई, अगर कहीं भी गलत होती तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, अगला यहाँ तक वीडियो देखना है। 52 का सेकंड। 59 देखो, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, तो विष्णुपद मंदिर जो है वो पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो आपका गया में है। कहाँ है, गया में आपका विष्णुपद मंदिर बिहार में है। ठीक है, 59 का फर्स्ट। 60 देखो, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जा रहा है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपका बिहार में है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन है, गोवा है। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। क्लियर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी है इससे रिलेटेड। चलो 61 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम था, तो पाटलिपुत्र किस नगर का प्राचीन नाम था, तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था, तो ये आपका पटना का था। ठीक है, चलो 61 का फर्स्ट। 62 देख लो, ये कूट वाले हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, क्या कह रहा है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। बात तो सही है। दूसरा, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपका सही है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ए और बी कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 में। तो 62 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है, लोकतंत्र में जो सत्ता रहती है वो किसके हाथ में रहती है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो लोकतंत्र नाम से ही पता चल रहा है जनता के हाथ में सत्ता रहती है। ठीक है,
63 का सेकंड। कहने के लिए जनता के हाथ में रहती है, ठीक है, 5 साल तक वेट करना ही पड़ता है, ठीक है, उसके बाद जनता होती है। तो 63 का सेकंड। 64 देखो भाई, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 64 कब पड़ती है भाई? भूमध्य रेखा पर 21 जून को, ठीक है, 64 का सेकंड हो जाएगा। 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 65 देखो क्या कह रहा है, हिमालय किस भूसन्निध का हिस्सा है? हिमालय जो है वो किस भूसन्निध का हिस्सा है, ठीक है। तो टेथिस सागर था, उसी का जो आपका हिस्सा है क्या? हिमालय, ठीक है। 65 का फर्स्ट। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध आता है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है, ठीक है। तो किसके अनुसार आता है भाई? समानता का अधिकार, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, इस वजह से होता है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर बोला जाता था, ठीक है। 67 का 4। 68 देख लो, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के शहर के रूप में स्थान दिया गया है? किसे दिया गया है? तो करंट का क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित, काफ़ी ये समझ लो कि अच्छी न्यूज़ तो एकदम नहीं है ना, काफ़ी बेकार ही न्यूज़ की कैटेगरी में आएगा कि विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी में अपनी भारत की राजधानी आती है, ठीक है। 68 का 4। अगला देखो, 68 हो गया। अब प्रेजेंट, ये शायद पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है, पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका नई दिल्ली, बट लाहौर भी कहीं कहीं आपको किसी मैगजीन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि किस बिहाफ पे, या तो ईयर देता है ना, किसकी रिपोर्ट के अनुसार तब ये होता, ठीक है। तो बहरहाल जिस प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग नई दिल्ली ही होता दिया हुआ है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन सा किरण पब्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। 69 आपसे देखो क्या कह रहा है, वोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो वोहाग बिहू जो है वो आपका संबंधित है असम से। किससे संबंधित है? वोहाग बिहू जो है आपका असम से है। विश्व की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर जो होगी वो आपके ग्रैंड कैनाल है। कौन सी है? ग्रैंड कैनाल जो है वो विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। चलो भारत की आप लोग कमेंट करके बता देना। इतना क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लेकिन आप लोग बताते एक भी नहीं है, ठीक है। 71 क्या रहा है, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है, ठीक है। किस शहर को भाई दिया गया है? तो मुरादाबाद को दिया गया है, ठीक है। सबसे शोर वाले शहर के स्थान के रूप में दिया गया है किसे? मुरादाबाद को, ठीक है। 72 चलो देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे सही से वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करते हैं। तो 72 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 73 चलो देख लो भाई, 73 कह रहा है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जानना भी चाहिए। कौन सा ग्रह था? आर्यभट्ट। कौन सा ग्रह है? भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला ग्रह। 73 का सेकेंड आपका हो जाएगा। 74 इनमें से कौन शाकाहारी जंतु आपसे पूछा जा रहा है? तो शाकाहारी जंतु कौन? हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है। 74 का सेकेंड। 75 आ जाओ भाई, 75 क्या रहा है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? मछली तैरने के लिए किसका प्रयोग करती है? तो पंख का, ठीक है। नहीं, पंख इसमें कहाँ होता है, सॉरी। मछली तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? पैर तो होने से नहीं रहा और पंख होगा भी नहीं, हाथ भी नहीं होगा, तो मछली का पर जो होता है उसका प्रयोग करती है तैरने के लिए। 75 का 4। चलो भाई 76 मिलान वाला है, तो मिलान वाला थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलो देख लेते हैं, अंग है और पाचन वाला पार्ट बता रहा है, तो उस हिसाब से मुंह जो है, मुंह में मंड, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड में अमाशय प्रोटीन हो जाएगा, और पित्ताशय ये आपका वसा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका 76 अगर देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? तो थर्ड वाला अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थर्ड वाला ही आपका सही ठीक हो जाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप देख ले सकते हो 76 का ए का मुंह का हो जाएगा मंड, ठीक है। मुंह का आपका करेक्ट दिख रहा होगा मंड, ठीक है। मुंह का मंड हो जाएगा फर्स्ट का ए, और सेकंड का आपका, फर्स्ट का भी हो गया, सेकंड का आपका ए हो जाएगा, और पित्ताशय का वसा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 76 का आपका थर्ड। 77 आ जाओ। 77 प्रैक्टिस सेट है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा सजीव नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, मोटर गाड़ी जो होगा वो सजीव नहीं होगा। अगला कह रहा है 78 टाइगर हिल। टाइगर हिल कहाँ पर अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है यहाँ पर। 79 चलो देख लो कौन सा है। 79 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि
प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। हरी पत्तियों में होता है, हरे तनों में होता है, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से आपका अच्छा हरी शाखाओं में नहीं, शाखाओं से नहीं कोई मतलब है, जड़ों में भी नहीं, आपके तने में होता है और पत्तियों में होता है। तो 79 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए और बी। ठीक है, 79 का सेकेंड। नेक्स्ट 80 देखते हैं भाई। 80 आपसे क्या कह रहा है? मलेरिया की बीमारी होती है। तो मलेरिया की बीमारी आपसे पूछा था किससे होती है, तो ये तो काफ़ी फेमस हो जाएगा आपका, मच्छर से होती है। ठीक है। 81 आपसे क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो गतका एक मार्शल आर्ट है, ये तो सही बात है। सुमो एक मार्शल आर्ट, गतका एक मार्शल आर्ट सही है, सुमो भी एक मार्शल आर्ट है, और मार्शल आर्ट एक युद्ध कला, ये भी सही है। तो इसका मतलब चौथा वाला ही आपका क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से गलत, लेकिन मतलब आंसर के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, सुमो चीन का एक खेल है, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत है। क्यों? क्योंकि सुमो एक मार्शल आर्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग 81 का 4 होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 82 खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है। कौन जो है वो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में बाधा करता है? तो पानी। आप जानते हो अच्छे से, पानी अगर आ गया तो खाद्य पदार्थ तुरंत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2। 83 क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश का स्रोत है। किस विटामिन में आपका सूर्य का प्रकाश पाया जाता है? तो काफी फेमस है, सबको पता भी होगा, कहते हैं विटामिन डी ले रहे हो धूप में, तो वही हो जाएगा आपका। ठीक है, 84 चलो देख लेते हैं भाई क्या करा है। 84 है आपका, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका होता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 84 का 3rd। 85 चलो देख लेते हैं। 85 है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा, मौसम भविष्यवाणी में भी किया जाता है, संचार के लिए भी किया जाता है, खगोलीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट होगा भाई? उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 का 4। 86 चलो देख लो क्या कह रहा है। 86 कह रहा है तरुण भारत संघ, ये आपका आ गया सीटेट का क्वेश्चन। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो कौन सा काम करती है भाई? ये आपका जल प्रबंधन का काम करती है। कौन? तरुण भारत संघ जो होता है वो राजस्थान में की एक संस्था है जो आपका जल प्रबंधन का कार्य करती है। ठीक है, 86 का 2। 87 किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? तो बिहार का मेनली पूछा जा रहा है, कौन सा सीमा है जो नहीं जुड़ा है? तो गोपालगंज जुड़ा, सिवान जुड़ा, कैमूर जुड़ा, मधुबनी जो है ये आपका नहीं जुड़ा है। तो 87 का 4। चलो 88 देख लो भाई। कह रहा है इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता? ठीक है, ऊर्जा के रूप में कौन नहीं होता? प्लास्टिक होता है भाई। ये क्या, ये ऊर्जा का कोई स्रोत ही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। 88 का 4। चलो 89 देख लो। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है भाई? पवन ऊर्जा कहा जाता है। फेमस है। बैसाखी का पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो बैसाखी आप जानते हो सिख से जुड़ा है। 90 का 4। चलो भाई आगे बढ़ो। 91 क्या कह रहा है? सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सौरमंडल का एकमात्र तारा ऐसे पूछा जा रहा है, तो कौन है? सूर्य जो है वो सौरमंडल का एकमात्र तारा है। ठीक है, 92 चलो देख लो। 92 अबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। पेड़ पौधे के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा पेड़ है? तो बताओ भाई, ये तो फेमस क्वेश्चन है, खजूर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पेड़ है ये? खजूर है। कटहल, सुपारी, ये सब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, खजूर का ही पेड़ होगा। ठीक है, तो 92 का 2। 93 आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो चलो देख लेते हैं। 93 किस साधन का प्रयोग करेंगे? खुंटी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? खुंटी का प्रयोग करेंगे फसलों को करने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, 92। चलो एक बार फिर से रीड करा देता हूं। प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कर्नाटक में किसका प्रयोग करते हैं? तो कर्नाटक में करते हैं भाई खुंटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो 94 कह रहा है। 94 है आपका, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? किसके द्वारा ली जाती थी भाई? ये तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। द्वार पंडित द्वारा। किसके द्वारा? द्वार पंडितों द्वारा आपकी जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। ठीक है, 94 का 3rd हो जाएगा। 95 देखो कह रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो होता है वो चीता होता है। ठीक है, 96 क्या कह रहा है? इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? तो भाई जलावन प्राप्त होता है, जली बूटी प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी, सारे प्राप्त होते हैं। 96 का 4।
97 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक भी आप जानते भी होंगे, पी पैसा करके होता है। ठीक है, तो पैसा में पैसिफिक हो जाएगा, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ट्रिक में देख सकते हैं 97 का सबसे पहले बड़ा क्या आएगा, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये ऐसे करके, तो 97 का सेकंड वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक, 97 का सेकंड। 98 चलो देख लो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8848 मीटर होती है। 98 का सेकंड। 99 चलो देखो, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है। तो कौन सा गांव है भाई, ये आपका है धरहरा। ठीक है, धरहरा जो गांव है, यहाँ पर बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाया जाता है। तो 99 का सेकंड हो जाएगा। 100 निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो क्या जो है वो रक्त में मौजूद नहीं होता, तो प्लेसेंटा जो होता है वो रक्त में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो 100 का 4। चलो 101 क्या कह रहा, पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या कारण है कि पानी में अगर जो एक छड़ी डुबाते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन विवर्तन फैलाव से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अपवर्तन के कारण अगर आप छड़ी पानी में डुबाएंगे तो वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, 102 क्या कह रहा है, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो रोवर्स जो कप है वो आपको फुटबॉल के साथ जुड़ा होता है, रोवर्स का। ठीक है, क्या है इसकी ट्रिक, फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोब में आकर डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। आप देखो, रोब में आकर, रोब है ना, आशुतोष है ना, ये सब आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, 102 का ट्रिक वाली वीडियो भाई देख लीजिएगा, ना मिले तो कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा वहां पर आकर। जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो जारवा आपकी 103 है ना, हाँ चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो जारवा जो जनजाति है वो वैसे तो मुझे पता है अंडमान निकोबार, हाँ देखो दिया भी है, अंडमान निकोबार में निवास करती है। जारवा सैम्पेन ऐसे करके कुछ होती है एक और। 104 देख लो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया। तो लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया है, तो मणिकौल ने तो नहीं, ये भी नहीं, हाँ बर्नार्डो बत्तेलुची ने, बड़ा अजीब नाम है भाई, बर्नार्डो बत्तेलुची ने आपका लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है। ठीक है, 104 का तीसरा। चलो 105 लगभग खत्म की मोड पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 105 कह रहा है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए बिल्कुल को चुनिए। सिर पर मेरे कलगी है तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ, अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। कौन हो जाएगा भाई, तो ये मोर ही होता है जिसके कलगी वगैरह होता है। तो आपका 105 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 106 देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। ठीक है, रीजनिंग भी आ गई भाई आपसे, नहाना सही है, कपड़े धोना सही, तैरना वैसे, कंघी करना ये आपका अलग है। ठीक है, ये सब शरीर में सफाई से रिलेटेड है, मतलब शरीर पर पानी पड़ रहा है आपका। ठीक है, कंघी करने में नहीं। तो 106 का 4। 107 क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। 107 आपका इस टाइप का है, कोर्ट से रिलेटेड, तो ऐसे देखना पड़ेगा। चलो भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में सही है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जंगल मृदा अपरदन को बचाते हैं, एकदम सही बात है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, एकदम गलत बात, निर्भर होते हैं। वन जलवायु और चक्र को प्रभावित करते हैं, सही बात है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से देख सकते हो कि ACD आपका ऑप्शन 3 में आ रहा है। ठीक है, चलो 108 देख लो भाई, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस हिसाब से कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, क्या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो 108 का तीसरा। ठीक है, चलो 109 देख लो भाई, किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम जल धारण किया जा सकता है। तो किस प्रकार की मिट्टी में, दोमट मिट्टी में सर्वाधिक आपका वाटर जो है वो कंटेन कर सकती है। तो 109 का आपका पहला। 110 देखते हैं भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। किस क्षेत्र कहाँ पर है भाई, तो रूस में आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, 110। 111 देख लो, शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं। तो आपके शनि ग्रह जो होते हैं वलय किससे बने होते हैं, ये आपके बने होते हैं बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े। ठीक है, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से शनि ग्रह के वलय बने होते हैं। ठीक है, 112 का दूसरा। चलो 130, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है। तो गंगोत्री जो आपका ग्राम है वो किसके तट पर है, ये आपका है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के तट पर है। ठीक है, 113 का दूसरा।
और कोई अलग नंदा उंदा और गोमती सबसे कोई मतलब ही नहीं बनता। 113 दूसरा 114 आ जाओ भाई। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आगरा में जो मोती मस्जिद है, एक तो आगरा में है और एक आपका लाल किला में है, ठीक है, जो दिल्ली के। तो आगरा वाला आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा में जो आपका मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण वो किसके समय में हुआ था? तो वो शाहजहाँ के समय में हुआ था, ठीक है। 114 का दूसरा। 115 चलो देख लेते हैं, अभी कथन वाले हैं तो अभी कथन वाले भाई चलो देख लो क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, बात तो सही है। अगला क्या कह रहा है, यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 115 में केवल पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर ऐसा नहीं करते हैं, अर्जुन पुरस्कार में नहीं देते हैं, ठीक है। 115 का तीसरा। 116 सबसे बड़ा परितंत्र आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो परितंत्र होता है वो कौन सा है? तो वो जैव मंडल होता है सबसे बड़ा परितंत्र, ठीक है। 117 आपसे क्या कह रहा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के जो लेखक होंगे वो हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, हाँ बिल्कुल महात्मा गांधी ही होंगे, ठीक है। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो दादा साहब फाल्के प्रथम पुरस्कार के विजेता, अच्छा इधर तो है भी नहीं भाई, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर ऐसे ही, 2 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। तो देविका रानी, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये आपका देविका रानी हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, ठीक है। अगला 119वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। 119 जो था आपका क्वेश्चन वो था भारत की वित्तीय राजधानी। तो वित्तीय राजधानी पूछा था, वित्तीय राजधानी भारत की, आई थिंक आप सुन रहे होंगे इस चीज़ को अच्छे से। तो वित्तीय राजधानी भारत की जो है वो क्या है? मुंबई है, ठीक है। मुंबई आपका करेक्ट हो जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है। अगला है आपका कथन से रिलेटेड है, 120 वाला लास्ट है, ठीक है। 120 तो चलो वो भी मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। कथन 1 है आपका, पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल है। तो बात तो एकदम सही है, 71% भाग जल है, ये कथन 1 हो गया। कथन 2 कह रहा है आपका, कथन 2 आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जितना भी जल है पृथ्वी पर 71% उसमें मानव उपयोग के लिए सबसे कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से दोनों बात आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। एक तो दादा साहब फाल्के, उसके आपको देविका रानी दिमाग में बैठा के चलना है, और उसके बाद आपका ये पृथ्वी पर 71% जल है और जिसमें से ज्यादातर मनुष्य के यूज में नहीं है, ठीक है। तो ये थे मेरे तरफ से टोटल 80 क्वेश्चन, मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। कहीं भी कोई अगर जो आपके तरफ से कंप्लेन है तो प्लीज आप कमेंट करिए, उसको मैं वहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। रात के 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, दिन का थका हारा, इस वजह से हो सकता है एक गलतियां हो गई हो, ठीक है। फिर भी आप बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Thank you guys.